नेशनल पार्टी से हटते 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 आज ये हालात हो गए कि एक परिवार की पार्टी रह गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहा कि हम लेंगे नहीं, हम तो दे देंगे, वापस बीजेपी को दे देंगे। ये हालात हो गए। चौधरी भजनलाल जी थे, अपने आप में बहुत बड़े नेता कांग्रेस के थे। हालांकि मैं तो उनके खिलाफ रहा हूँ, हमारी वो एक अलग बात है। कुमारी शैलजा जी है, बहुत बड़ी नेता है, कोई आज के नेता नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। उनके फादर भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं। तंग किया, उनको दुखी किया गया, उनको आइसोलेट किया गया, उनको एक किनारे लगा दिया आपने। तो किनारे लगना तो राजनीति में कोई नहीं चाहिए। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, कई बड़े आरोप लगाएंगे, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, बाकी तो मैंने सारी बातें डिटेल में कह दी है और लोगों के सबके सामने बातें सारी आ भी गई है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी और नेशनल पार्टी से हटते 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 आज ये हालात हो गए कि एक परिवार की पार्टी रह गई है। इस वजह से जो है ना, आज कांग्रेस पार्टी से सभी लोग हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि लोग बीजेपी के मुकाबले विकल्प देख रहे थे कांग्रेस को। और हरियाणा प्रदेश में तो विकल्प हो भी रहा था। 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर असेंबली चुनाव में सरकार को आना ही आना था, क्योंकि किसानों ने बहुत संघर्ष किया। ये नहीं था कांग्रेस पार्टी ने कोई संघर्ष किया कि संघर्ष की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन एक तो किसानों ने बहुत संघर्ष किया, व्यापारियों ने बहुत संघर्ष किया, मुलाजिमों ने बहुत संघर्ष किया। ऐसे बेसे के खिलाफ जो है ना, ज़बरदस्त इन लोगों ने जो अन्याय किया था, उससे वो क्लासेज भी जो बहुत तंग थी, व्यापारी भी तंग थे, टैक्सेज वजह से सारे लोग तंग थे, दुखी थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते थे कि राज कांग्रेस पार्टी लाए, बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहा कि हम लेंगे नहीं, हम तो दे देंगे, वापस बीजेपी को दे देंगे। ये हालात हैं। देखिए, आप चुनाव से पहले का अगर देखें तो धीरे 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 कांग्रेस पार्टी के गुण लग रहा था और कांग्रेस पार्टी जर्जर होती जा रही थी। जितने बड़े नेता थे सारे के सारे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनसे पार्टी ने कोई लेशन नहीं लिया। चौधरी भजनलाल जी थे, अपने आप में बहुत बड़े नेता कांग्रेस के थे। हालांकि मैं तो उनके खिलाफ रहा हूँ, हमारी वो एक अलग बात है। मेरा विचार न मिलना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़े नेता थे। इसी तरह से और बहुत बड़े नेता थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, बहुत बड़े नेता थे, वो भी चले गए। इसी तरह से बंसीलाल का परिवार बहुत बड़ा था। श्रुति जी की टिकट काट दी, उधर से श्रुति जी और किरण जी दोनों चले गए। आज श्रुति मिनिस्टर है, किरण जी राज्यसभा मेंबर है। अब उसके टिकट काटना, देखो, इसका मतलब ये है कि आप टिकट एक किस्म की दे रहे हो, आप बीजेपी को दे रहे हो। सरकार तो उन्होंने कोशिश तो ये करी थी कि लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जो है ना, बीजेपी की मदद करने का प्रयास किया था, क्योंकि 3 सीटें जहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी, ये 5 तो जीत गई थी। 5 इसलिए जीती थी कि सारा समाज इकट्ठा था और विशेष करके एससी और बीसी का भी समर्थन किसान को अच्छा मिल गया था। किसान तो अगुवाई कर रहा था, लेकिन उसके साथ एससी बीसी भी अच्छे जुड़ गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबको टालने के लिए ऐसा व्यू रचना रची कि पहले तो भिवानी में रची गई और भिवानी के हिसाब से फिर उसके साथ ऑटोमेटिकली गुड़गांव में रची गई और फरीदाबाद में रची गई। ये तीनों सीटें कांग्रेस को 100% आनी थी। अगर यहाँ से जो है ना, श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, इसी तरह कैप्टन अजय यादव और गुड़गांव से लड़ते हैं, 100% आते हैं। और वहाँ से जो महेंद्र प्रताप जी, जो राजनीति से रिटायर हो चुके थे, 2 बार से अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे थे, उनको लेके आए सामने। तो कोई एक लोगों के सामने कोई चेहरा तो लोगों को नहीं दिखाई दिया। ये तीनों सीटें उस टाइम पार्लियामेंट के अंदर भी हार गए, लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं लिया गया कि ये जो सीटें आई है, कैसे सारा समाज इकट्ठा हो रहा है। इस समाज को इकट्ठा रखने के लिए आप वोटों का, जब आप टिकटों का जब बंटवारा करोगे तो उसका भी ध्यान किया जाए। जब टिकटों में बंटवारा होने लगा तो आप देख लें, एक परिवार के अंदर सीमित रह गई और अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करते थे, ये कहते हुए कि 72 सीटें जो है ना हम लेकर आए हैं। 72 सीटें नहीं, सॉरी, टिकटें, 72 टिकट लेकर आए हैं। आपने कहा कि फार्म भरो कैंडिडेट के लिए, 2500 फार्म भरे गए और उसमें उन सीटों पर भरवा दिए फार्म जहाँ एमएलए थे, और बाद में कहा कि सिटिंग गेटिंग, जो एमएलए हैं उनको टिकट मिलेगी। उन 28 में से सर्वे कहाँ हुआ, 15 तो हार गए थे। जो 15 हार जाते हैं तो फिर वो सर्वे तो था ही नहीं, कोई सिटिंग गेटिंग में कहाँ सर्वे चला था। इसी तरीके से और पार्टी के नेता हमारे हैं। कुमारी शैलजा जी है, बहुत बड़ी नेता है, कोई आज के नेता नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। उनके फादर भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस से वो कमिटेड है, किस्म कांग्रेस में उनका जन्म हुआ है। इस तरह रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, कुलदीप शर्मा जी भी हैं, उनके फादर चिरंजीव लाल जी शर्मा बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव का मैंने जिक्र कर दिया, राव इंद्रजीत जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके फादर भी बहुत बड़े नेता रहे हैं। जो कांग्रेस जितने लोग थे, चाहे अरविंद शर्मा जी थे,
जितने भी इस तरह के लोग थे सबको इग्नोर कर दिया गया, तो काफ़ी लोग तो बीजेपी में चले गए। आज बीजेपी में कौन है? कांग्रेस के लोग हैं बीजेपी के अंदर है। ये तो लोकदल कमजोर हुआ तो कांग्रेस में कुछ लोग लोकदल के आगे, वरना तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म होने जा रही थी। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हो चुके थे। जो सारे नेता आपने बीजेपी में भेज दिए, सारे के सारे एक किस्म के, क्यों तंग किया उनको, दुखी किया गया, उनको आइसोलेट किया गया, उनको एक किनारे लगा दिया आपने। तो किनारे लगना तो राजनीति में कोई नहीं चाहेगा। खैर ऐसे हालात के अंदर जो है ना, एक परिवार को सारी चीज़ सौंप दिया आपने, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ रह गई? टिकटें बट रही थी 2024 के अंदर। हमारे नेता कहाँ थे? राहुल गांधी जी अमेरिका थे। लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं। टिकटों बंटने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर यहाँ आए हैं अमेरिका से। अब बिहार का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आप जो है ना, जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट तारीख है उस दिन आप बाहर से आ रहे हो। इसका मतलब ये तो यहाँ लोगों को, कुछ लोगों को सौंप रखी है, और वो लोग जो है ना, एक किस्म का लोगों को, जो ढंग के लोग हैं उनको अलग कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रही, तो उनको अलग करोगे तो तुम भी अलग थलग पड़ जाओगे।